सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो एक मिनट वीडियो को स्किप करके आप लास्ट में देखने की बिल्कुल कोशिश मत करना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मैं कोई भी एजूर का अकाउंट बना के नहीं दिखाने वाला। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि वीडियो का टॉपिक एजूर पे है, ठीक है? बट मैं यहाँ पे कुछ बना के सीसी से ऐड करके नहीं दिखाने वाला। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रिक शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आपका एजूर 90% बन जाएगा, नॉट रीचेबल नहीं देगा, ठीक है? तो वो सारे ट्रिक्स आपको स्टार्टिंग से ही देखने को मिलेगा, आप स्किप करके लास्ट में नहीं देख सकते, जैसे आप दूसरे वीडियोस में देखते हो जहाँ पे एजूर लोग सीसी से बनाते हैं, या फिर मैंने एक दो वीडियो बना रखी है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एज्योर नॉट एलिजिबल, कार्ड इन्फो एरर और फिर डिसेबल इशू के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक साइट खोल लिया है सबसे पहले समझाने के लिए कि एज्योर पे नॉट एलिजिबल आता क्यों है और सीसी का क्या इशू है। फिर आप सीसी कहाँ से ले सकते हो, इसका कोई ट्रिक नहीं है। आप सीसी कहीं से खरीद लो या फिर कभी कभी फ्री सीसी से भी बन जाता है। कभी कभी की बात नहीं है, पहले तो फ्री सीसी से ही बनता था, ठीक है? अभी बहुत कम बनता है। तो आज मैं देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक साइट खोल लिया है। तो ये साइट आपको देख सकते हो आप यहाँ पे learn.microsoft.com। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल साइट है, ठीक है? कोई फेक साइट नहीं है। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ट्रबल शूट इशूज व्हेन यू साइन अप फॉर ए न्यू एज्योर अकाउंट इन एज्योर पोर्टल, ठीक है? तो यहाँ पे देखो जैसे अपन लोग थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिफोर यू बिगिन। तो ये सब अपने काम का नहीं है। तो ये सब क्या क्या करेक्ट है, टेलीफोन नंबर करेक्ट है, स्ट्रीट एड्रेस करेक्ट है कि नहीं, ये आप चेक कर ही लेते हो, ठीक है? तो यहाँ पे फिर भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ यहाँ पे क्या है। द इन्फॉर्मेशन फॉर योर एज्योर प्रोफाइल इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस स्ट्रीट एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर इज करेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे आपको लग रहा हो ठीक है, हम स्ट्रीट एड्रेस डालते हैं, एड्रेस वगैरह डालते हैं तो करेक्ट होता है, तभी वो एक्सेप्ट करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो करेक्ट नहीं होता है, फिर भी जो एक्सेप्ट कर लेता है बट बाद में जाके उसको नॉट एलिजिबल दे देता है, ठीक है? तो मैं उसको वो बात बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है? तो यहाँ से हम आते हैं नीचे थोड़ा। तो जैसे हम लोग यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ पे अबाउट यू, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन यू इनिशियली साइन अप फॉर एज्योर यू हैव टू प्रोवाइड सम इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ इंक्लूडिंग। तो ये सब आपको बेसिकली पता ही होगा, कंट्री नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, क्रेडिट कार्ड, ये सब आपको पता होगा, सबको पता है, ठीक है? तो यहाँ पे आता है कॉमन इशू, वी कैन नॉट प्रोसीड विद साइन अप ड्यू टू एन इशू विथ योर अकाउंट। तो ये इशू इतना वो मतलब पॉपुलर या फिर फेमस नहीं है, ये इशू मतलब नहीं आता है, बेसिकली इतना कॉमन नहीं है, ठीक है? तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे आते हैं फ्री ट्रायल इज नॉट अवेलेबल, हैव यू यूज्ड एन एज्योर सब्सक्रिप्शन इन द पास्ट। तो इसके बारे में भी आपको पता होगा कि एक बार फ्री ट्रायल लेने के बाद में दूसरा बार नहीं मिलता है, ठीक है? तो इसके बारे में भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये इतना खास मेरे को लग नहीं रहा है, क्योंकि मैं खुद एक पीसी में एक आईवी पर कितने अकाउंट बना लिया, ठीक नहीं है? फ्री टीयर का तो छोड़ो, पे गो का भी बहुत सारा बना लिया है, ठीक है? अभी एक पोर्टल चल रहा है मेरा, मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ, एक मिनट। एज्योर फ्री, ठीक है? ये साइट लॉगिन होता है, तब तक हम आते हैं यहाँ पे वापस से। तो हम यहाँ पे थोड़ा नीचे आ गए तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया ये क्या है, यू सी द मैसेज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एन एज्योर सब्सक्रिप्शन, ठीक है? तो यही अपना प्रॉब्लम है, सबसे मेन प्रॉब्लम है, ठीक है? सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम आते हैं अपने एड्स पे, मैं आपको अकाउंट दिखाता हूँ, ठीक है? ऐसे हम स्टार्ट फ्री करते हैं। चलो अकाउंट आप बाद में भी देखना, तब तक लोड हुई, तब तक हम मेन टॉपिक की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, तो रिजॉल्व दिस इशू, ठीक है? ये जितना आर्टिकल है, पूरा आर्टिकल ये माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से, ठीक है? ये कोई भी मतलब थर्ड पार्टी किसी ने प्रोवाइड नहीं किया है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने ये आर्टिकल खुद लिखा है, ठीक है? मैं इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और कुछ मेरा वेरिफिकेशन इशू की वजह से लिंक तो जा नहीं रहा है, ठीक है? आपको लिंक नहीं देने से क्या हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो learn.microsoft, आप यहाँ से पूरा URL देख लो, ठीक है? आप इस URL को सर्च करना, ये पूरा आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं अपना सबसे मेन प्रॉब्लम, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एन एज्योर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ठीक है? ये कोई थर्ड पार्टी ने लिखा है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने खुद लिखा है, खुद उनका खुद का आर्टिकल है। तो यहाँ पे लिखा है, टू रिजॉल्व दिस इशू डबल चेक वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर ट्रू, द इन्फॉर्मेशन दैट यू प्रोवाइडेड फॉर योर एज्योर अकाउंट प्रोफाइल इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, ठीक है? तो अब आप बात यहाँ पे आता है स्ट्रीट एड्रेस, ठीक है? टेलीफोन नंबर बेसिकली ठीक होता है, ईमेल भी ठीक होता है, तभी ये दो तो ठीक होगा ही, तभी तो ये दो तो ठीक नहीं होगा ना, तो आपको ठीक कॉन्टैक्ट इन्फो तो आपको चेक करना है सबसे पहले, करेक्ट है कि नहीं, वो यूज़ कर लेना है, क्योंकि OTP आ रहा है तब तो करेक्ट ही है, उसमें कोई इशू नहीं है। और ईमेल से भी अगर अकाउंट खुल गया, एड्रेस वहाँ तक पहुँच गया तो फिर ठीक है, ईमेल भी ठीक है, ठीक है? तो यहाँ पे बात आ जाता है बस स्ट्रीट एड्रेस के बारे में, ठीक है? एड्रेस के बारे में, तो एड्रेस आप कहाँ से लेते हो, बेसिकली आप न्यू टैब में जाते हो, वहाँ पे सर्च करते हो रैंडम एड्रेसेस, ठीक है? तो रैंडम एड्रेसेस से इससे
फ़र्क नहीं पड़ता है। वो एड्रेस ऐसा होता है कि वो पॉपुलर होता है, पब्लिक होता है, ठीक है, सबको वो एड्रेस सबको पता है, ऑलरेडी वो एड्रेस हज़ारों टाइम यूज्ड है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जिस चीज़ को मतलब बार बार यूज़ किया जाता है उस पर एड्रेस नॉट रीचेबल दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस कैसे लेना है, कैसे फाइंड करना है यूनिक एड्रेस, मैं आपको वीडियो के लास्ट में या फिर इस टॉपिक को कवर करने के बाद में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो एक बार आते हैं हम ईड्स पे अपना अकाउंट देखने। तो यहाँ से पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है, पासवर्ड एंटर करते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन हो गया है। फिर हम वापस आते हैं अपने साइट पर, ठीक है। फिर आता है यू सी द मैसेज योर करेंट अकाउंट टाइप इज़ नॉट सपोर्टेड। तो ये कोई कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा लोगों को नहीं आता है, तो इसको भी हम स्किप करते हैं। फिर आता है आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन बाय फ़ोन नंबर। तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आप वेरीफाई करते हो, करना ही पड़ता है, ठीक है, इसका भी कोई इशू नहीं है। कॉमन इशूज एंड सॉल्यूशंस, नो वेरिफिकेशन टेक्स्ट मैसेज और फ़ोन कॉल, ये सब भी इतना कॉमन इशू नहीं है। फिर आता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बाय कार्ड, ठीक है, ये भी इतना कॉमन इशू नहीं है। तो इसमें क्या है बेसिकली, वी आस्क फॉर क्रेडिट कार्ड, कीप आउट स्पैम एंड बोट्स, ठीक है। तो ये तो वहाँ पर भी लिखा होता है कॉमन इशूज एंड सॉल्यूशन, क्रेडिट कार्ड डिक्लाइंड और नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। तो इसमें बेसिकली उन्होंने ये लिखा है जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते या फिर आपके बैंक ने डिक्लाइन कर दिया, ठीक है, उसमें वहाँ पर भी लिखा होता है जहाँ पे आप बिलिंग एड्रेस अपना एंटर करते हो, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, क्रेडिट कार्ड फॉर्म डस नॉट सपोर्ट बाय बिलिंग एड्रेस, ठीक है, योर बिलिंग एड्रेस मस्ट बी इन कंट्री रीजन डेट इज सिलेक्ट इन अबाउट योर सेक्शन, ठीक है। क्रेडिट कार्ड form does not support my billing address, your billing address must be in the country region that you select in the about EU section, ठीक है। verify that you have selected the correct country region, जिस कंट्री से कार्ड है जिस कंट्री का अकाउंट बना रहे हो उस कंट्री का कार्ड होना चाहिए, ठीक है। यह न्यू अपडेट के बाद से है, उसके पहले क्या था, कोई भी कंट्री यूज़ करो, कोई भी कंट्री का कार्ड यूज़ करो, बन जाता था। मैंने खुद बनाया है बहुत सारे अकाउंट, ठीक है, खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। फिर आते हैं थोड़ा नीचे, प्रोग्रेस बार्स हैंग्स एंड, ठीक है, यहाँ पे नीचे इतना कुछ नहीं है। ISO चार्जर में फिर कॉन्टेक्ट, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। ये आर्टिकल आप खुद भी चेक कर सकते हो एक बार, ठीक है। तो आते हैं, इसके बाद में आपको बताना बाकी है मुझे कि एड्रेस, यूनिक एड्रेस कहाँ से यूज़ करें और जो पब्लिक ना हो, ठीक है। पहले अपना अकाउंट देखते हैं खाली। मैं बेसिकली अभी मेरा अकाउंट का कुछ काम है, ठीक है, अकाउंट के अंदर मेरा पोर्टल के अंदर कुछ काम है, इसलिए मैं इसको लॉगिन भी कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ साथ में आपको दिखा भी दूँ, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करने वाले हैं यूनिक एड्रेस कहाँ से ले, ठीक है। तो मैं आपको मूव वाली एक साइट बता देता हूँ जिसका नाम है Zillow.com, ठीक है। तो ये साइट कैसा है, बेसिकली होटल्स का और रियल एस्टेट्स का है। आपको घर खरीदना है आपको दुनिया के कोई भी कोने से कहीं से भी, तो आप ये Zillow.com से देख सकते हो, ठीक है। रियल एस्टेट का कोई भी उसमें सब निकलता है। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हाँ, अगर कोई रियल एस्टेट या फिर कोई ज़मीन कहीं दिखा रहा है तो वो उसका लोकेशन भी पक्का दिखाएगा। तो उसके लोकेशन पे जाना है, फिर उसी का लोकेशन आपको एज्योर में यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 14,612 कुछ क्रेडिट रिमेनिंग है और यहाँ पे मेरा 3 RDP रनिंग है, ठीक है। तो मेरा अभी इस 2 RDP का काम नहीं है। तो मेरा अभी इस 2 RDP का काम नहीं है, ठीक है, राहुल और राहुल 2। तो इन दोनों को हम करते हैं डिलीट यहाँ से, इसीलिए आया था मैं, साथ में सोचा आपको दिखा भी दूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको करते हैं डिलीट। यार RDP में कुछ सीखना हो आपको और भी टॉपिक है, RDP का तो मैंने पूरा चप्पा चप्पा छान मारना है। कुछ भी अगर आपको RDP के बारे में जानना है, एमुलेटर कैसे इंस्टॉल करें, रैम कैसे बढ़ाए, RDP का क्लोन कैसे बढ़ाए, और यही सब पासवर्ड कैसे चेंज करें, तो इस सब के बारे में कुछ नहीं आता होगा कमेंट में बताना। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर नहीं अवेलेबल है, तो उस टॉपिक पे भी मैं बना दूंगा, ठीक है। तो हो गया, यहाँ पे आपने ये देख लिया। तो आते हैं अपने एड्रेस वाले उस पर, ठीक है। तो Zillow.com दिखाता हूँ सबसे पहले आपको मैं। तो यहाँ से Zillow.com आपको सर्च करना है, Zillow.com, छोड़ो Zillow मारो, आ गया Zillow रियल एस्टेट अपार्टमेंट्स, ठीक है। तो अभी आपको मान लो यूनाइटेड स्टेट का, तो अभी मान लो आपको यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का अकाउंट बनाना है, ठीक है। सो लेट्स सर्च ओहियो, यूनाइटेड स्टेट सर्च करो फिर भी आ जाएगा। मैंने ओहियो सर्च कर दिया, जैसे ओहियो सर्च किया यहाँ पे आपको मिल गया। यहाँ पे इसका स्ट्रीट है, ये देखो, और 1405 1405 फेयरमाउंट F या फिर अवे जो भी है। यहाँ से ये कोमा तक इसका स्ट्रीट है, मिडल टाउन इसका टाउन है, OH इसका स्टेट है और 45044 इसका है जिप कोड, ठीक है। तो ये हो गया यूनिक एड्रेस। तो अब मैंने यहाँ पे बता दिया, वीडियो में व्यूज़ आए नहीं है पता नहीं, अगर आ भी जाएगा और ये भी अगर ट्रिक फेमस हो गया तो फिर ये भी तो जितने इसमें है ये भी मतलब यूज हो जाएगा ऑलरेडी, बट अभी न्यू है, बहुत न्यू है, ठीक है। यहाँ सब एड्रेस ले सकते हो।
और कंट्री का तो आपको पता ही है, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो अब दूसरा ट्रिक जो है आपको बेसिकली सर्च करना है, जैसे कि आप यूनाइटेड स्टेट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई भी कंट्री बनाओ, ठीक है। तो आपको बेसिकली मार देना है, सर्च कर देना है स्टेट्स इन, ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये ट्रिक बहुत ही रेयर टाइप का है, मैं शेयर कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मेरे को नहीं पता, एक्चुअली नहीं करना चाहिए ये सब पब्लिकली, बट कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेट्स इन यूएसए, ठीक है, स्टेट इन यूएसए हो गया। यहाँ पे आ गया सारे स्टेट्स, ठीक है, यूएसए का सब स्टेट आ गया टॉप पे। चलो हम यहाँ से लेते हैं अपना एरिजोना, ठीक है। फिर आते हैं न्यू टैब में, फिर सर्च करते हैं हम लोग स्ट्रीट्स इन एरिजोना। देख रहे हो, ये ट्रिक मतलब किसी को नहीं पता होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा। ऐसे करके आप एक स्टेट के अंदर जा सकते हो, स्टेट के अंदर जाकर उसका जिप कोड, स्ट्रीट सब निकाल सकते हो, सब होगा यूनिक, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया स्ट्रीट्स इन एरिजोना, यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ स्ट्रीट्स नेम, कहीं किसी साइट में जाना है सब ऊपर ही मिलेगा। 8815 W एविनीडा डी एमिगोस CIR, यार कैसा कैसा नाम है इसका नहीं पता। तो ये सब हो गया स्ट्रीट, ठीक है, ये सब स्ट्रीट आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आपको चाहिए जिप कोड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको न्यू टैब में आना है। न्यू टैब में आने के बाद में आपको सर्च करना पड़ेगा एरिजोना जिप कोड, ओके। देखो यहाँ पे आपको जिप कोड मिल गया, यहाँ से आपको जिप कोड यूज़ कर लेना है, बिल्कुल आसान है यार, यहाँ से पूरा यूनिक एड्रेस हो गया, ठीक है। क्या जरूरत है रैंडम एड्रेस के साइट में जाकर ऑलरेडी पब्लिक एड्रेस यूज़ करना, ठीक है। अब आ गया फ़ोन नंबर पर, करेक्ट फ़ोन नंबर, ठीक है। तो हमें बस बेसिकली आपको सर्च करना है USA रैंडम फ़ोन नंबर, ठीक है। जैसे हमने US रैंडम फ़ोन नंबर सर्च किया, यहाँ पे पहले किसी भी साइट पे जाना है, पहले का मतलब नहीं है, कोई भी साइट पे जाओ फ़ोन नंबर की OTP की ज़रूरत नहीं है ना। तो आपको नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। चलो यहाँ पे आ गया फ़ोन नंबर, ठीक है। तो यहाँ से आपको कॉपी करना है, बट याद रखना ये पब्लिक है, ठीक है। तो इसको हमको बनाना है प्राइवेट। तो इसको प्राइवेट कैसे बनाएंगे हम, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। यहाँ से इसको हम करते हैं कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद न्यू टैब में आते हैं। मैं बेसिकली आपको टैब के सर्च बार में दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको वहाँ पे करना। तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया पेस्ट, ठीक है। तो आपको आना है बीच में, यहाँ पे आना है 2 डिजिट हटाना है, कोई भी रैंडम ऐड करना है। लास्ट में आना है 2 डिजिट हटाना है, कोई भी रैंडम ऐड करना है, बस। अब इसको आपको करना है कॉपी पेस्ट, काम हो गया, बस इतना ही था ट्रिक, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड कहाँ से लेना है, वर्चुअल कार्ड कहाँ से लेना है, वीज़ा कार्ड कहाँ से लेना है, ये आप लोगों का प्रॉब्लम है, ठीक है। सब कुछ नहीं बता सकते यहाँ पे। तो बेसिकली मैंने कुछ बता दिया, कुछ मतलब यही है यार, ये सारा ट्रिक आप फॉलो करके चलोगे और आपका क्रेडिट कार्ड में भी कुछ ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा के सारा ख़राब हो गया। ऐसा होगा कि आपका कार्ड नंबर अलग हुआ, CVV अलग है, नाम अलग है, डेट अलग है, तो ऐसा भी नहीं। क्रेडिट कार्ड में भी थोड़ा दम होना चाहिए, एटलीस्ट 70% दम होना चाहिए, तब जाके आपका पोर्टल उठेगा, बनेगा, ठीक है। तो बस होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में दूसरी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।